नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी जानते हैं पेट को साफ करने की विधि। क्योंकि पेट का साफ होना बेहद ज़रूरी है। पेट अगर हमारा क्लीन नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कब्ज़ भी बोलते हैं। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले आपको कि कब्ज़ होता क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं और साथ में इसका निवारण क्या है, यानी कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि पेट से हमारे शरीर को मैक्सिमम बीमारियां होती हैं। अगर हमारा पेट खराब होता है तो लगभग हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी पेट साफ न होने यानी कि कब्ज की बीमारी का सामना करता ही है। ज़्यादातर मामलों में ये समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, पर बहुत से लोग सालों तक इसकी वजह से परेशान रहते हैं। आज हम आपको कब्ज की परेशानी दूर करने के कुछ एक बड़े ही आसान उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कब्ज होता क्या है। कब्ज ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मल त्याग करते समय कष्ट भी होता है। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति आम लोगों की तुलना में कम बार शौच करता है, जहां आमतौर पर लोग दिन में कम से कम एक बार शौच करते हैं। वहीं कॉन्स्टिपेशन का मरीज 3 या उससे भी ज़्यादा दिनों तक मल त्याग नहीं कर पाता है। इस कारण से उसका पेट भारी भारी रहता है और भोजन में भी अरुचि होती है उसकी। कब्ज के कारण कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और सर में दर्द भी बना रहता है। अब हम सबसे बड़ी समस्या आती है बहुत सारे लोगों को कि पहचान में नहीं आता है उनको कि हमें कब्ज हो गई है। इसके हम लक्षण आपको बता रहे हैं, जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आप कब्ज के गिरफ्त में आ गए हैं। ठीक से अगर आपका मल त्याग ना हो रहा हो या फिर लैट्रिन जाते वक्त आपका पेट साफ ना हो रहा हो, मल साफ ना हो रहा हो, तो आप समझिए कि आप कब्ज के शिकार हो चुके हैं। मल त्याग करने में तकलीफ होना, स्टूल यानी कि टट्टी या मल जो बोलते हैं, इसका बहुत हार्ड और कम मात्रा में होना, बार बार ऐसा लगना कि अभी थोड़ा और मल त्याग करना चाहिए, यानी कि आप मल त्याग करने बैठे हों फिर भी आपको संतुष्टि न हो, लगे कि आपको लगा हुआ ही है लैट्रिन। इसका एक मुख्य लक्षण होता है पेट में सूजन या फिर दर्द का होना, इसके साथ साथ उल्टी होना। अब आइए हम सभी जानते हैं कि कब्ज होने के कारण क्या क्या हैं, क्यों होता है कब्ज। भोजन ग्रहण करने में अनियमितता, यानी कि आपका कोई टाइम टेबल न हो फिक्स कि आप कब खाना खाएंगे, जब मिला खा लिया, फिर नहीं खाया, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बासी भोजन करना, अति विश्राम, कम शारीरिक श्रम, मानसिक तनाव यानी कि टेंशन का होना, अधिक चिकनाई वाला भोजन करना, आंतों की कमज़ोरी यानी कि आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो भी ये समस्या आपको हो सकती है, कम पानी का पीना, धूम्रपान या फिर कैफीन द्रव्यों का सेवन करना, खाना खाते समय अधिक जल ग्रहण करना, स्वभाव में अधिक उग्रता हो या फिर गरम मसाले वाले तथा अधिक तैलीय खाना खाना भी इसका एक मुख्य कारण होता है। तो सबसे पहला जो इस मामले में कदम उठाना चाहिए वो ये, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है कि हमें कब्ज़ हो गई है, फिर ये क्यों बता रहे हैं। ये हमारा बताने का पर्पस ये है कि आप सबसे पहले इन कारणों को बंद करें। सबसे पहले तो कारणों को ढूंढें कि हमें कब्ज़ हो क्यों रहा है। सबसे पहले उन कारणों को बंद करें, अपने दैनिक रूटीन को सुदृढ़ करें, सुचारू करें, सही करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ आप दवाएं खाएंगे लेकिन आपकी आदतें जो हैं वो ख़राब रहेंगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए लक्षण के साथ साथ हमने कारण बताया आपको कि इसके कारण क्या क्या हैं। इन कारणों को जानना है आपको इसलिए क्योंकि इन्हें आपको दूर करना है ताकि कब्ज आसानी से आपका दूर हो सके। अब आइए हम सभी जानते हैं कब्ज को दूर करने के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपाय। हम आपको एक चीज़ से नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनके सहारे आप अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी, चाहे तो हम कम चीज़ों में भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बताने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो अल्टरनेट पर जा सकें, यानी कि उनके पास जो उपलब्ध है उसके सहारे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपके शरीर में पानी या फिर तैलीय पदार्थों की, तैलीय से मेरा मतलब है कि ऑयल नहीं,
चिकनाहट की कमी होती है, रूखापन हो जाता है आंतों में, तो फिर उसमें मल आपका फंस जाता है, जिसकी वजह से मल त्यागने में आपको तकलीफ होती है। आइए अब ध्यान देते हैं कुछ एक औषधियों पर जो कि कब्ज को दूर करने में सहायक होती हैं। सबसे पहले तो त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में जानना बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए कि होता क्या है। त्रिफला चूर्ण किन किन चीज़ों का मिश्रण है। ये हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को हम त्रिफला चूर्ण बोलते हैं। वैसे तो बहुत बार आपने सुना होगा कि त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। हरड़, बहेड़ा एंड आंवला। अब करना क्या है आपको कि त्रिफला चूर्ण को चम्मच में हल्के गर्म पानी से घोल लीजिए। 1 चम्मच ले लीजिए या फिर 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। गुनगुने पानी में इसको घोल लीजिए और घोल करके हर रोज़ इसको रात्रि में सोने से पहले पी लीजिए। कब्ज की शिकायत आपको रहती है तो इसमें आपको तुरंत लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके कब्ज की समस्या जो है वो दूर होने लगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पानी के साथ न लिया जाए, तो वो लोग थोड़े से गर्म दूध में भी ले सकते हैं यही चूर्ण। लेकिन ध्यान रखें कि जब इस चूर्ण को रात को लें तो दूध में चीनी ना मिलाएं, बिल्कुल भी ना चीनी मिलाएं। गुड़ मिक्स करें। अगर आपको मीठा लेना ही है तो आप गुड़ मिक्स कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कब्ज की तकलीफ़ दूर करने के लिए इसके अलावा आप मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्के को कैसे लेना है, 8 से 10 मुनक्का लीजिए, गर्म दूध में उबाल लीजिए इसको, फिर उसको ठंडा होने दीजिए और हर रोज़ उसका सेवन कीजिए। आपको राहत मिलेगी, मल त्यागने में सरलता होगी। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि खाने में अपने ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जैसे कि पपीता पेट साफ़ करने के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो पेट को साफ़ करने के लिए बेहद ही ज़रूरी होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जब पेट खास करके ख़राब हो जाए तो गरिष्ठ भोजन ना करें और पपीते का सेवन स्टार्ट कर दें, आपका पेट क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा सेव तथा अंगूर खाने से भी पेट साफ हो जाता है। सेव का जूस काफ़ी उपयोगी होता है। इसमें सेव का जूस पीने से आंतों की अंदरूनी सतह पर बदबू और संक्रमण नाशक परत का सृजन हो जाता है और सेव का नित्य सेवन अन्य कई बीमारियों से रक्षण प्रदान भी करता है आपको। हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन तत्कालिक हो गया है तो उस कंडीशन में तो आपको हमने बताया कि पपीता लीजिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप 1 सेव रोज खाते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा आंवले का चूर्ण कब्ज को जड़ से मिटा देता है। आंवला का चूर्ण रात्रि में सोने से पहले अति गुणकारी होता है लेना, इसीलिए रात को सोने से पहले आप केवल आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। आंवला कई तरह से ग्रहण किया जा सकता है। आप इसका जूस पी सकते हैं, आंवले को सुखाकर चूर्ण बना करके लिया जा सकता है, या फिर आंवले की चटनी बना करके भी आप खा सकते हैं। आंवले को मुरब्बे को खाने के बाद ऊपर से दूध अगर आप पीते हैं तो भी आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। टमाटर खाने से भी कब्ज खत्म हो जाता है। खाने के साथ सलाद में कच्चा टमाटर खाना लाभदायी होता है। टमाटर का सूप भी पिया जा सकता है। टमाटर जिद्दी आंतों में जमे हुए पुराने मल को साफ करने का सटीक उपाय है। बैंगन की सब्जी, चौलाई की सब्जी, पालक की सब्जी, आम, चने, दूध और शहद का मिश्रण मल त्याग वृत्ति को सरल बनाता है। आम का रस निकालकर पीना उत्तम होता है और उसके ऊपर हल्का गर्म दूध भी आप पी लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर तांबे के बर्तन में 1 चुटकी नमक डालकर पानी रात भर ढक करके रख दीजिए और सुबह में उस पानी को पीजिए। कब्ज में आपको राहत मिल जाएगी। हल्के गर्म गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर सोने से पहले पीने से भी आंतें साफ रहती हैं और अशुद्ध जमा हुआ मल शौच के समय आसानी से निकल जाता है। 1 चम्मच अरंडी के तेल में जीभ पर नमक लगाकर रात को पी जाइए। निगल जाने से मल साफ आता है। इसके अलावा गिलोय का गुड़ मिश्रित चूर्ण कब्ज में काफ़ी राहत देता है। या फिर सब्जी पकाते समय उसमें लहसुन का प्रयोग करने से कब्ज की संभावना कम हो जाती है। लहसुन पाचन शक्ति वर्धक और गैस का शत्रु है, इसीलिए लहसुन का सेवन हर रोज़ ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा फूल गोभी, गाजर, पालक, घी और बड़ी इलायची कब्ज की परेशानी में राहत देते हैं, तो इनका भी
समय समय पर सेवन करते रहना चाहिए। गाजर का रस निकाल कर पीना भी कब्ज में काफ़ी लाभदायक होता है। हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, इसका हमारा उद्देश्य ये है, एक बार हम आपको बता चुके हैं, पुनः रिपीट कर रहे हैं कि हर लोगों के पास हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए एक किसी खास चीज़ को न बता करके हम आपको क्रमशः कि किन किन चीज़ों से सबसे पहले जिससे फ़ायदा हो सकता था वो चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन उसके साथ साथ आप इन चीज़ों का भी प्रयोग कर देते हैं स्टार्ट दैनिक जीवन में अपने, क्योंकि एक होता है कि दवाई के रूप में आप ले रहे हैं पार्टिकुलर किसी चीज़ को, और एक होता है कि अपने दिनचर्या में उसको शामिल कर लेते हैं कि हमारे खाने का जायका भी बना रहे और हम उसके सहारे स्वस्थ भी रह सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और एक ही चीज़ को हर रोज़ हम लोग खा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम आपको ऑप्शनली ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं कि इनका रोटेशन के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और आपके पेट में जो कब्ज की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा काकजंघा और घी का मिश्रण हर रोज़ पीने से उदर रोगों का नाश होता है। पका हुआ लाल खरबूजा और तरबूज पेट को साफ करने में मदद करता है। बथुआ की सब्जी शक्तिवर्धक और कब्ज नाशक बताई गई है, इसीलिए इसका भी सेवन करना चाहिए। मसूर की दाल कब्ज में राहत देता है। मूंग और चावल की ढीली गर्म खिचड़ी खाने से भी पेट साफ हो जाता है। हमने बताया भी आप सभी को कि आप सब खाने में जब भी लगे कि हमारा पेट जो है ख़राब है तो आप खिचड़ी का या फिर दलिए का प्रयोग करें। और वैसे भी ना भी हो, पेट खराब ना हुआ हो तो भी सप्ताह में कोशिश करें कि एक दिन जरूर ही सुपाच्य भोजन लें। और सुपाच्य भोजन जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, इसको हम सुपाच्य भोजन बोलते हैं क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर या फिर आंतों को कम मेहनत करना पड़ता है, यानी कि एनर्जी कम लगती है, इजीली ये डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे मसल्स और शरीर को भी आराम मिल जाता है। जिसके बाद आप फिर सप्ताह भर तक कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए तैयार रहता है। जैसे आपको वीकली रेस्ट मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्ज है तो पीपल के पत्तों का काढ़ा पीने से भी कब्ज मिट जाता है। पीपल के लाल चटक फल खाने से भी कब्ज में राहत मिलती है। कब्ज में दही का सेवन भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा गाय का दूध भी आप पी सकते हैं, ये भी कब्ज को मिटाता है। दूध में अगर काली मिर्च के 3 से 5 दाने मिलाकर साबुत निगल जाते हैं आप, तो ये आपके कब्ज को दूर करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में कार्य करने लगता है। नीम कड़वा होता है और संक्रमण नाशक होता है। नीम के फूलों को सुखाकर पीसकर उसका चूर्ण बना लीजिए और उसे हर रोज़ सोते समय पानी के साथ लीजिए, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। करेले के रस में सेंधा नमक और जीरा मिलाकर पीने से भी कब्ज रोग में राहत होती है। कच्चे शलगम खाने से भी पेट साफ हो जाता है। ध्यान रखें, हम वैसी चीज़ें बता रहे हैं आपको अभी जिनमें फाइबर होता है, और जिस खाद्य पदार्थ में फाइबर भरपूर मात्रा में होगा उसमें आपके पेट को साफ करने की क्षमता होती है। धनिया कब्ज तोड़ने में मदद करता है। धनिए की चटनी भी लाभकारी होती है, इसलिए इसका भी प्रयोग करें। त्रिफला, अजवाइन और सेंधा नमक समान यानी कि बराबर मात्रा में मिला करके मिश्रण बना लीजिए। रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रोज लीजिए, कब्ज में राहत मिलेगी आपको। इसके अलावा अदरक, लौंग और सौंठ कब्ज मिटाने के रामबाण इलाज हैं। अदरक का रस शहद में मिलाकर पीना लाभदायी होता है। सौंठ, अजवाइन और काला नमक बराबर मात्रा में मिश्रित करके मिश्रण तैयार कर लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच सोने के पूर्व पानी के साथ लीजिए, कब्ज मिट जाएगा। लौंग, अजवाइन, काली मिर्च, लाहौरी नमक और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए और उसमें नींबू निचोड़कर सुखा लीजिए। सूखने के लिए रख दिया है आपने। इस मिश्रण को गर्म पानी के साथ लीजिए, पेट की सारी तकलीफ़ें मिट जाएंगी। इसके अलावा दूध और गुलकंद भी आप मिला करके पी सकते हैं, ये भी आपके कब्ज को दूर करेगा। नींबू, अदरक और शहद का मिश्रित रस आंतों को साफ कर देता है और कब्ज की शिकायत को दूर करता है। अमरूद खाने से भी कब्ज
मिट जाता है। और अमरूद खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से पुराने कब्ज में राहत मिल जाती है। अमरूद बीज के साथ ही खाना चाहिए और उसके छिलकों के साथ ही खाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें से बीज निकाल दें या फिर छिलके निकाल दें। अमरूद को प्राकृतिक रूप में जैसा होता है वैसे ही कंप्लीटली खा जाइए और ऊपर से दूध पी लीजिए, कब्ज में राहत मिलेगी। इसके अलावा सौंठ, दालचीनी का तेल, इलायची और जीरा बराबर मात्रा में मिलाकर पीना कब्ज में लाभदायी होता है। दालचीनी का तेल और शक्कर चीनी में मिलाकर पीने से भी कब्ज दूर होता है। यह चूर्ण अजीर्ण की तकलीफ में राहत देता है। तुलसी के पत्ते, अनार, लीची, काजू, टमाटर, मटर, खीरा, बादाम, खजूर, पका हुआ केला, दही के साथ हींग, गेहूं के पौधे के रस, संतरा, मेथी, गोमूत्र, केसर, अंजीर, दूध और अंजीर, मूली का रस, मूली के हरे पत्ते, मूली के बीजों का चूर्ण और कच्चा प्याज इत्यादि चीज़ें पाचन शक्ति के अनुसार ग्रहण करने से कब्ज की तकलीफ़ें दूर होती हैं। अब एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारी जो चीज़ें हमने बताई हैं वो इसलिए बताई हैं ताकि समय के साथ क्या होता है कि आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का जैसे सेवन करने लगें तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए जिसके सहारे हम रोटेट करके शरीर में अन्य किसी विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी है शरीर में तो उसकी भी पूर्ति कर सकें, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि कुछ एक सब्जियां या फिर फल जो होते हैं वो वर्जित होते हैं तो उनके अलावा भी दूसरे का सेवन करके हम अपने पेट को साफ रख सकें। तो इस प्रकार से अगर आप अपने खान पान को बैलेंस करते हैं तो आपका पेट क्लीन रहेगा, कब्ज मुक्त रहेगा, आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए पेट को क्लीन करने के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।